सुंदरवन का राजा शेर सिंह बहुत ही समझदार और शांतिप्रिय था। उसके राज्य में किसी जानवर को कोई कष्ट नहीं था। यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहे भी बिना किसी डर के उसके पास आकर अपनी शिकायत कर सकते थे। न किसी जानवर को खाने की कमी थी, न रहने की जगह की। सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। सुंदरवन की व्यवस्था देखकर आस पड़ोस के जंगल के राजा भी दंग रह जाते थे। राजा शेर सिंह शेर की इतनी अच्छी व्यवस्था का एक कारण था। उसने राज्य के सभी कामों के लिए अलग अलग विभाग बना रखे थे। हर विभाग का मुखिया एक मंत्री होता था। खाद्य विभाग भोलाराम भालू देखते थे। गृह विभाग मस्ताराम हाथी के पास था। न्याय विभाग के मुखिया थे वृद्ध सियार जी। सुरक्षा का भार चांदमल चीते के कंधों पर था। इन सब मंत्रियों के ऊपर एक प्रधानमंत्री भी था। इस पद पर आसीन राजा शेर सिंह शेर के एक रिश्तेदार शेर बहादुर शेर थे। उन्हें ये पद मिलने का कारण राजा की रिश्तेदारी नहीं, बल्कि उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता थी। एक बार जंगल में कुछ शिकारी आ गए और प्रधानमंत्री शेर बहादुर शेर उनकी गोली का शिकार हो गए। उनकी इस अकस्मात मृत्यु से राजा बहुत चिंतित हो उठे। साथ ही सभी मंत्री उनका पद हथियाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर राजा भी चक्कर में पड़ गए कि किसे प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद आखिर राजा शेर सिंह शेर ने एक प्रश्न सोचा। साथ ही उन्होंने ये निर्णय भी किया कि जो भी मंत्री उनके प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर देगा, उसे ही वे प्रधानमंत्री बना देंगे। परीक्षा का समय निश्चित करके सभी मंत्रियों को एक स्थान पर जमा होने का आदेश दिया गया। सभी मंत्री अपनी बढ़िया से बढ़िया पोशाक पहनकर आए, जिससे उनकी धाक जम सके। मंत्रीगण, आज मैंने सबको किस लिए यहाँ बुलाया है, ये तो आप जानते ही हैं। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, सभी अपना अपना उत्तर देंगे। जिसका उत्तर सबसे प्रभावशाली और उपयुक्त होगा, उसे ही प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। ये कहकर राजा शेर सिंह शेर ने प्रश्न पूछा। मान लीजिए कि हम अपने दरबार में बैठे हैं और कोई शिकारी हम पर निशाना बांधे खड़ा है। मैंने उसे नहीं देखा हो और तुम्हारी नज़र उस पर पड़ जाए, तो क्या करोगे? प्रश्न सुनते ही खाद्य मंत्री भोलाराम भालू उठे और अपनी मोटी सी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, महाराज, मैं उस पापी पर आपकी हत्या करने का मुकदमा चलाऊंगा, जिससे उसे उचित दंड दिया जा सके। अरे, हम महाराज की हत्या होने देंगे, तभी तू शिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाएगा? मैं तुरंत महाराज के सामने आकर अपनी जान दे दूंगा, पर महाराज पर आंच ना आने दूंगा। गृह विभाग मंत्री मस्ताराम हाथी ने झूमते हुए कहा, महाराज, मैं तुरंत उस शिकारी की खोपड़ी को अपनी बंदूक का निशाना बना दूंगा। वो आप पर वार कर सके, उससे पहले ही मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। वृद्ध सियार जी ने शेखी बघारते हुए कहा। तभी लाली लोमड़ी सामने आई और बोली, महाराज, आप मेरी नृत्य कला की खूबी से तो परिचित हैं ही। ऐसी स्थिति में मैं ऐसा नाच दिखाऊंगी कि शिकारी बंदूक फेंककर मेरे साथ नाचने लगेगा। वाह लाली वाह, क्या खूब सोची है तुमने। कई जानवरों ने लाली की हंसी उड़ाते हुए कहा, तो लाली लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर एक ओर हट गई। इस तरह सभी मंत्रियों ने अपने ढंग से राजा शेर सिंह शेर के प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में सुरक्षा मंत्री चांदमल चीते ने अपना मत रखा। महाराज, उस नीच शिकारी को तो मैं दंड दूंगा ही, परंतु सबसे पहले आपकी जान की रक्षा करना आवश्यक होगा। इसलिए मैं तो पहले शीघ्रता से आपको आपके आसन से हटाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे उस शिकारी का निशाना चूक जाए। वो दोबारा आप पर निशाना बांधे, इससे पहले ही मैं छलांग लगाकर उस पर कूद पड़ूंगा और पल भर में उसे उसकी धूर्तता का मजा चखा दूंगा। राजा शेर सिंह शेर भी इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुश होकर तुरंत चांदमल चीते को प्रधानमंत्री का पद देने की घोषणा कर दी। जंगल के सभी जानवरों ने अपने राजा के इस निर्णय की प्रशंसा की और जंगल की व्यवस्था पूर्ववत बनी रही।